हेलो, माय नेम इज शिवम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल फेमस लर्निंग। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है बेसिकली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और एक्सपीरियंस अबाउट द इंटरव्यू। और जो ये वीडियो बना रहा हूँ इट इज़ द फर्स्ट वीडियो अबाउट दिस काइंड। तो ये है इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ एनएलसी। ठीक है, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो ये वीडियो में मैं 4 चीज़ें कवर करूँगा। पहली बात कि हाउ आई हैव डन प्रिपरेशन फॉर दिस। सेकेंड थिंग कि मैं वहाँ कैसे पहुँचा। जब मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने दिया था 2017 में इन दिसंबर बाई गेट 2017। ठीक है, गेट के थ्रू मेरा इंटरव्यू था। और आफ्टर दैट आई विल शेयर माई क्वेश्चंस जो कि मुझसे पूछे गए थे इंटरव्यू में। देन आई विल टेल यू अबाउट माई मिस्टेक्स कि क्या मिस्टेक्स थी जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुई, मतलब अभी रियलाइज़ होती हैं कि क्या मैं उस टाइम इम्प्रूवमेंट कर सकता था क्या नहीं। वो सब कुछ शेयर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि प्रिपरेशन। तो उस टाइम मैं एमटेक कर रहा था ITBHU से इन मशीन डिज़ाइन। ठीक है, तो इंटरव्यू कॉल आई थी अबाउट अक्टूबर या नवंबर में आई थी कॉल। देन दिसंबर में इंटरव्यू था, और दिसंबर इंटरव्यू था हमारा, इसरो का एक पेपर हुआ था दिसंबर में। शायद 16 दिसंबर, 15 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम था इन चेन्नई, सॉरी इंटरव्यू था इन चेन्नई, और मेरा एग्ज़ाम था इन लखनऊ इसरो का। ओके, तो हम लोग यहाँ से गए थे वाराणसी से, और 15 को हमने इंटरव्यू दिया। ठीक है, तो कैसे पहुँचे हम लोग, यहाँ बनारस से गए थे दिल्ली। फिर दिल्ली से हमने फ़्लाइट ली थी, फ़्लाइट चेन्नई के लिए, और 3 या 3 घंटे की फ़्लाइट थी। और यहाँ से फ़्लाइट मैंने बनारस से नहीं ली थी क्योंकि यहाँ से बहुत कॉस्टली अफेयर पड़ रहा था। तो हम लोग यहाँ से बाई ट्रेन दिल्ली गए, देन वहाँ से फ़्लाइट। और देखो, जब आप जाना ना इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो आप, तो सिंपल सी बात है, जब आप एयरपोर्ट अगर वाया फ़्लाइट जा रहा था बता रहा हूँ मैं। और चेन्नई में एक खास बात होती है, वहाँ भी एक ट्रेन चलती हैं, लोकल टाइप ट्रेन चलती हैं, तो बहुत ही चीप, मतलब बहुत सस्ती रहती हैं यार। और 5-10 रुपये में आप बहुत ट्रेवल कर सकते हो, 15-20 किलोमीटर के आसपास 5-10 रुपये में बस। उस टाइम तो यही रेट था, और अभी भी बहुत कॉस्टली नहीं हुआ होगा। वहाँ बसेस भी इतनी सस्ती है, और ट्रेन भी। ठीक है, तो एयरपोर्ट से अगर आप बाहर निकलते हो तो वहाँ काफ़ी लोग कहेंगे या रिक्शा वाले की या ऑटो वाले की, बैठ जाओ कि मत बैठना उसमें। सिंपल सी बात है, और आपको चेहरा देख के वो आइडिया लगा देंगे कि आप नॉर्थ इंडिया से हो। जैसे मुझे पहचान लिया था कि हाँ आई एम फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। तो वो लगे थे हिंदी में बात करने लगे थे, लेकिन हम लोगों ने ट्रेन नहीं ली, वो ऑटो नहीं लिया, हम लोगों ने ट्रेन कैच की। और वहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास था, वहाँ से हमने ट्रेन कैच की, और 5 या 10 रुपये लगे थे, और हम लोग पहुँच गए थे एनएलसी के पास। तो वहाँ हमने रात में स्टे किया इन द होटल। 2 लोग थे हम लोग साथ में। देन मॉर्निंग में हम लोग चले, वहाँ से ऑटो लिया हमने, और हम एनएलसी के हेडक्वार्टर पहुँच गए। ठीक है, तो और हेडक्वार्टर बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, ठीक था, ठीक ठाक था, मतलब ICL इसी टाइप का नहीं था, ठीक ठाक था। ओके, तो हम लोग पहुँच गए थे वहाँ 9 बजे। 9 बजे के बाद वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जो भी पेपर वर्क होता है। फिर बैठे 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 2 बजा। हम लोग कुछ खाने के लिए मिला नहीं, जैसे कि ICL में अगर आप जाओ इंटरव्यू देने, एकदम रॉयल खाना मिलता है, वैसा कुछ नहीं मिला न। और BPCL में भी बहुत तगड़ा मिलता है खाना, मतलब जहाँ मैंने इंटरव्यू दिए बहुत तगड़ा मिला है खाना वाना। तो वहाँ ऐसी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वहाँ बस एक चाय मिली थी 3 बजे के आसपास, वो भी ठीक ठाक। और अगर नॉर्थ इंडिया से तो आप ये समझ लो वहाँ रोटी नहीं मिलेगी बहुत रेयरली मिलेगा, बहुत ढूंढना पड़ेगा रोटी के लिए, और मिलेगी तो बहुत महंगी मिलेगी, तो आप प्रेफर करना चावल खाना। और मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, तो मैंने तो नॉनवेज खा लिया था, उससे काम चल गया था। फिर हम लोगों ने फिर 3 या 4 बजे हम लोगों ने वेट किया, और मेरा इंटरव्यू का जो आया था सर शाम को 6 या 6 नहीं, 6:30 बजे के आसपास आया था। मैं सेकेंड लास्ट बंदा था। तो इंटरव्यू में हम लोग पहुँचे। एक पार्ट मैंने स्किप कर दी शायद, कि मैंने तैयारी कैसे की थी। ठीक है, पर चलो इंटरव्यू पहुंच गए हम लोग। ठीक है, बाद में बता दूंगा कैसे तैयारी की हमने। तो इंटरव्यू बचे, वहाँ एंट्री हुई। तो पहला क्वेश्चन हुआ कि जैसे बैठते ही कि आप बनारस से आ रहे, कोई दिक्कत हो, मतलब इंग्लिश, पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में था। ये आप जान लो कि हिंदी में इंटरव्यू नहीं होगा। जैसे कि आप IOCL दोगे, BPCL दोगे, या इधर अगर कोई भी इंटरव्यू अगर दिल्ली साइड में हो रहा है ना, तो आप उसमें हिंदी बोल सकते हो। बट अगर आप नॉर्थ साइड, साउथ साइड जा रहे हो, तमिलनाडु, चेन्नई होने इस साइड, तो आप हिंदी मत बोलिए। हिंदी आप बोलना बिल्कुल एकदम अलाउ नहीं है। आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग हिंदी नहीं समझेंगे। दिक्कत है कि एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है लैंग्वेज, लेकिन जो इंटरव्यू ले रहा है उसे समझ में आना भी चाहिए। मेन बात है। मेनली हम सब मोस्टली साउथ इंडियन ही थे। हाँ, हो सकता है 20-30 साल बाद नॉर्थ इंडियन आ जाए वहाँ भी, तो उसके लिए तैयार रखिए। और बहुत डरना नहीं इंग्लिश के लिए यार, अगर नहीं आती कोई बात नहीं, आप टूटी फूटी बोलिए इंग्लिश। इंग्लिश पे कोई जज नहीं करता वो कभी भी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, और आपकी कॉन्फिडेंस पे, कितना आपको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अपने नॉलेज पे, ये सब चीज़ें हैं। और लुक और इंग्लिश इंग्लिश कोई मैटर नहीं करती है, मैंने नहीं देखा। IOCL में साफ साफ बोलते हैं कि आप इंग्लिश मत बोलिए, कोई ज़रूरी नहीं है, आपके नंबर उसमें नहीं है। ठीक है, तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। उन्होंने पूछा कि पहला क्वेश्चन था यही, व्हाट इज़ फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैंने बताया फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स मेरा फेवरेट क्या था, न्यूमेरिकल होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो वही आता था, तो वही कह दिया मैंने। फ्लूइड मैकेनिक्स गेट का हम तैयारी की थी, बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे नहीं, तो मैंने बोल दिया फ्लूइड मैकेनिक्स। तो उन्होंने पूछ लिया अगला क्वेश्चन कि वाई FM। मैंने कहा, फिर हमने कहा सर कुछ भी एनालाइज कर सकते हैं, ऐसे वैसे वैसे। आता तो कुछ था नहीं, मुझे ही पता था कि आता मुझे कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है उस टाइम नहीं, मतलब जो इस टाइम है उसके कंपेयर में उस टाइम बहुत कम नॉलेज थी।
थियोरेटिकल पूरा गायब था, थियोरेटिकल पूरा ही गायब था, बस सारे फॉर्मूले याद थे और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस थी एकदम ताबड़तोड़ वाली कि हाँ न्यूमेरिकल कहीं से दो मैं लगा दूंगा, ये था। तो उसके थ्रू गेट में हो गया था। तो इतना इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, उन्होंने पूछा क्यों पसंद है, तो देखो यार क्यों पसंद है इसका अब मैं जो सोचता हूँ ना कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था कि क्यों आपको पसंद है, उसमें मैं इस टाइम 10 से 15 मिनट बोल सकता हूँ और बहुत ही फाइन वे में इतने एप्लीकेशंस का। लेकिन उस टाइम क्या था कि नहीं थी नॉलेज, सब नहीं बोल पाए वहाँ पे। बस वही बताते रहे कि ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई एनालिसिस कर सकते हैं, ये हो, तो उससे वो काफ़ी काफ़ी इम्प्रेस हुए नहीं। देन अगला क्वेश्चन हुआ कि टेल सम एग्जाम्पल्स वेर यू कैन एनालाइज थिंग्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मैंने वही साइंटिफिक बातें कर दी कि हाँ फ्लूइड में ये पकड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसे एनालाइज ऐसे एनालाइज, लेकिन उससे कोई मतलब होता नहीं है। तो वो अगर प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है तो आप उस समय मैंने बोल दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि काफ़ी बचकाना हरकत थी वो, वैसे ये बोलना कि एनालाइज कर सकते हैं ये सब चीज़ें। हमें सीधे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताना चाहिए। जैसे अभी मैं सोचता हूँ तो यानी मैंने उस टाइम एनएलसी के बारे में बहुत पढ़ा हुआ था, मुझे कंप्लीट चीज़ पता थी कि वो कोल को कैसे निकालते हैं, कितना प्रेशर नीचे से देते हैं तब वो निकल के आता है, कैसे जाता है बॉयलर में, कैसे वो फ्लूइडाइज्ड बेड बनाते हैं, बहुत चीज़ें मैंने पढ़ी हुई थी। लेकिन वही था कि मैं उससे रिलेट नहीं कर पाया सब्जेक्ट को अपने, क्योंकि नॉलेज नहीं थी मुझे उस टाइम। ठीक है, तो अभी मैं सोचता हूँ मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये तो मैं मतलब बहुत बता सकता था उस टाइम। देन अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि फ्रिक्शन फैक्टर क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन फैक्टर। तो मैंने बताया कि वही फ्रिक्शन फैक्टर पाइप्स में होता है, उससे एनर्जी लॉस होती है। तो उन्होंने पूछा कि किस पे डिपेंड करता है, तो मैंने सिंपल बोल दिया कि फॉर्मूला बता दिया FLV इसका 2GD। तो उन्होंने कहा नहीं, वी वांट टू आस्क ऑन विच फैक्टर्स डिपेंड्स, हाउ इट वेरीज, हाउ यू नो अबाउट दिस, ये सब पूछने लगे वो लोग। तो मुझे बहुत आइडिया था नहीं, तो मैंने फिर वही फॉर्मूले में पकड़ा FLV/2GD, एफ पे डिपेंड करता है सर, एल पे डिपेंड करता है, वी पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत लॉजिकल आंसर नहीं है, इसके काफ़ी लॉजिकल आंसर हो सकते हैं, लेकिन ये लॉजिकल आंसर नहीं है। इट्स ओनली आप अगर फॉर्मूला जानते हो उससे बोल रहे हो, आप पकड़ में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। देना उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर पूछा उन्होंने कि ट्रेनिंग कहाँ से की है आपने। सब इंग्लिश चल रहा था, कुछ हिंदी में नहीं था वहाँ पे। ठीक है, तो मुझे भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है मैं बता दे रहा हूँ अभी, मुझे भी हल्की टूटी फूटी आती है इंग्लिश। तो उन्होंने पूछा फिर कि ट्रेनिंग कहाँ से है, तो मैंने बताया कि वही मेरी ट्रेनिंग है इंडियन रेलवे लोको सेट से, इलेक्ट्रिक लोको सेट कानपुर से, वहाँ ट्रेनिंग थी। तो मैंने उनको बताया कि यहाँ से ट्रेनिंग है, और मेरा डिपार्टमेंट था सैफ्ट एंड एक्सेल डिपार्टमेंट। तो उसमें था कि जो हमारा टाइटल था वो था कि हमें कुछ सजेशंस देने थे आफ्टर ट्रेनिंग, कि आप ट्रेनिंग करिए और सजेशन दीजिए क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो वहाँ उन्होंने पूछ लिया क्या आपने सजेशन दिया, तो सजेशन यार इंडियन रेलवे की ट्रेनिंग थी, गए थे लेकिन उतने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हुई थी हमारी। जाते थे तो वहाँ वो लोग कहते थे कि इंजन सुबह खुल गया है, व्हील सुबह खुल गया है, व्हील शाम को खुल गया है, कभी देख नहीं पाते थे, 1-2 बार देख पाते थे कैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है, सब चीज़ देखी हुई थी। तो हल्का सा आइडिया था। और उस टाइम बस 2-3 चीज़ें और याद थी मटेरियल साइंस की, कि निकल मिलाना चाहिए जहाँ कोरोजन हो रहा है, ये सब मैंने बता दिया आपके सामने, ये सजेशन दी। तो उससे बहुत कन्विंस नहीं हुए। तो फिर मैं बताने लगा, मतलब मुझे हल्का फुल्का याद था कि मैं बताने लगा कि जो सर टॉयलेट्स यूज होते हैं उससे पानी गिरता है तो हमारे सेट पे जाता है, उससे करोजन होता है, ये सब चीज़ बताने लगे। तो उनका आप पेन पेंसिल लीजिए और हमें समझाइए बढ़िया से। तो मैंने पेन पेंसिल तो लिया और समझाना शुरू किया। समझा दिया मैंने कि हाँ हाँ ऐसे सर, ये सजेशन हमने दिया था कि यहाँ प्लेट्स लगा सकते हैं जिससे कि हमारा वाटर उस पर ना जाए, और जो ट्रैक्स पे वाटर गिरता है, ट्रैक्स पे अगर कहीं पानी अगर जमा हुआ तो भी एक्सेल पे या सेट पे उस पर जो एक्सेल पे लगेगा ही। ये सब बताया हमने। तो लेकिन वो बहुत कन्विंस नहीं हुए थे, इतना बता दे रहा हूँ। मुझे भी अब लगता है कि ऐसे नहीं बात करनी चाहिए इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपको बहुत लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होना चाहिए। बहुत लॉजिकल, अगर आप बहुत लॉजिकल हो गए और प्रैक्टिकल नहीं है तो वो समझ लेंगे आप तुक्का मार रहे हो, कहीं से पढ़ के आए हो। और आप लॉजिकल के साथ प्रैक्टिकल हो, बहुत लॉजिकल लॉजिकल तो प्रैक्टिकल नहीं, तो वो सब पकड़ लेंगे तुरंत तुरंत। दे हैव बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस उनके पास है। तो आप ये समझ के रहो कि आप उन्हें बहका नहीं सकते हो। ठीक है, तो बस और वहाँ जेन्युइन रहना है, कुछ हवाबाजी नहीं करनी है कि आपको जो आता है बताइए, नहीं आता मत बताइए। जरूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन का आंसर दें ही। तो इतना मेरा ट्रेनिंग हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि और पूछा क्वेश्चन कि आपने क्या लर्न किया वहाँ से, क्या लर्न किया। तो फिर मैंने बताया कि यही सब कि सेफ्ट के बारे में, एक्सेल के बारे में, ये सब कुछ लर्न वन। ठीक था, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो ठीक था। अब लगता है कि हाँ बहुत बेटर कर सकते हो जितना हमने वहाँ किया था। ठीक है, तो ये हो गया इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और अगर आपको और दूसरी चीज़, हाँ क्या मैंने पढ़ा था, ये मैं स्किप किया था ना टॉपिक, कि वो मैंने क्या क्या पढ़ा था इंटरव्यू के लिए। देखो जो जितना मैंने पढ़ा था इंटरव्यू के लिए उतना सफिशिएंट था, सफिशिएंट नहीं मोर देन सफिशिएंट मैंने पढ़ गया था। मैंने पूरी पावर प्लांट पढ़ी हुई थी। नहीं देखो, पहली बात तो फ्लूइड मैकेनिक्स से पूरा पढ़ गया था, क्योंकि मुझे बोलना था यही था कि फेवरेट सब्जेक्ट मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। मैंने मतलब थ्योरेटिकल तो मुझे पता था ही नहीं, मैं वही फार्मूला में पढ़ गया था। तो ये था, ये कवर अप किया था मैंने। लेकिन जो थ्योरेटिकल सेक्शन था उनके बारे में, एनएलसी के बारे में, वो मैंने बहुत डीप में पढ़ा हुआ था। इनके कहाँ पावर प्लांट्स हैं, कितने वॉट के हैं, इनकी रिसर्च किस पे चल रही है, क्या इनके पावर प्लांट में कैसी मैकेनिज्म है, और एक कोल की डिगिंग कैसे करते हैं, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, A to Z चीज़ मुझे आती थी।
लेकिन मैं उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाया। 7 से 8 पन्ने थे, ठीक है। इवन कि जब मैं वहाँ बैठा था इंटरव्यू देने से पहले 2-3 बजे के आसपास, तो मेरे पास नोट्स थे, करीब 7 या 8 पन्ने के नोट्स थे। तो लोगों ने देखा कि इतना डिटेल में कैसे पढ़ सकते हो यार, मतलब मैंने पढ़ा था, मेरे दोस्त दोनों साथ हम लोगों ने मिलकर पढ़ा हुआ था, मैंने बहुत डिटेल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन उतना यूटिलाइज कर ही नहीं पाए, और काफ़ी लोगों ने उसे हम लोगों ने काफ़ी लोगों से पढ़ाया कि ये तो इतना ये है, इनका प्लांट यहाँ पे है, ये कैसे काम करते हैं, सब कुछ उसमें था, रेवेन्यू से लेके क्या 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 उसको बोलते हैं, क्या इनको कठिनाइयाँ काम करने में, क्या इशूज़ आ रहे हैं, क्या नहीं है, क्या बहुत कुछ पढ़ा था यार। और मेरे पास नोट्स है, तो अगर आप कहोगे मैं उसको डाल दूंगा। और पावर प्लांट के बारे में पूरा पढ़िएगा, पावर प्लांट के बारे में कि इकोनोमाइजर से लेके पूरा सब कुछ A to Z। आप एक वीडियो अगर देखना चाहो तो मैंने एक पावर प्लांट कंपोनेंट बनाया हुआ है कंपोनेंट्स पे, और वो वीडियो आप देख लोगे तो मतलब आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी, काफ़ी नॉलेज की क्या क्या होता है उसमें, कैसे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और आप देख लेना, वो चौथा या पाँचवा वीडियो पावर प्लांट का है, तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल वहाँ भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये पढ़ के गया था। और मिस्टेक क्या रही थी कि थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं थी मुझे बिल्कुल भी, ये मेरी मिस्टेक थी। और मुझे मतलब कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन थ्योरेटिकल दो ये फालतू कॉन्फिडेंस हो गया कि आप जानते हो यहाँ पे क्या आपको क्या पढ़ना है, आप कॉन्फिडेंस फालतू में हो। तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए पहली बात तो, कि क्या प्रैक्टिकल में काम हो रहा है। अब प्रैक्टिकली आपको पता है भी नहीं, तो आप थ्योरेटिकली आप जो चीज़ जान रहे हो लॉजिकली जान रहे हो कि इस लॉजिक पे ये चीज़ लगी हुई है, इस लॉजिक पे जैसे इकोनोमाइजर इसका क्या काम है, क्यों लगा हुआ है इकोनोमाइजर, तो सब लॉजिकल को पता होना चाहिए। ये नहीं कि उस टाइम मैंने यही किया था, ये रट लिया था इकोनोमाइजर, कहीं ये बीच में क्या लगता है इकोनोमाइजर के बाद लास्ट में सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, ये सब पढ़ लिया था कैसे फ्लू गैस पास होती है। तो यही सब मेरी गलतियाँ थी, मतलब बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और वहाँ मैं हबड़ा भी जाता बहुत ज़्यादा, बोलने में काफ़ी स्पीड में बोलता हूँ, तो उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है कि धीरे धीरे बोलिए, अब अगले आदमी को समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने BPCL में इंटरव्यू दिया था, 2017 में दिया था, तो वहाँ पर उन्होंने बोल दिया था मुझसे कि थोड़ा स्लो डाउन करो, थोड़ा धीरे धीरे बोलो, क्योंकि मैं बहुत तेज बोलता हूँ, तो ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो आज का तो यार इतना ही एक्सपीरियंस है, और ठीक है इतना ही है क्वेश्चन। और आप चाहो तो BPC NSC काफ़ी लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट में, मेरे साथ के काफ़ी लोग हैं, तो आप उनका मैं इंटरव्यू वाला वीडियो बना दूंगा अपने साथ ही, वो साथ में टेलीफोनिक कॉल ही कर सकते हैं, इस टाइम अभी जा सकते हैं उनके पास, ओके, वो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा आपके पे। तो यही था यार इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, और कुछ अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो, ओके। एंड थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, और एग्जाम तो अभी 3-4 दिन के, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो, ओके। एंड हाँ, वो नोटिफिकेशन बेल बजा दो यार, इसको नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, कुछ लोग वो नहीं आ रही, मतलब वो उसमें नोटिफिकेशन तो आता है, लेकिन वो जो रिंग बजती है वो नहीं बज रही है उनके में, तो वो आप क्लिक कर दोगे अगर नोटिफिकेशन बेल, जब प्रैक्टिस सेशन में डालता हूँ तो आपको रिंग बजेगी, या ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।